गुड मॉर्निंग दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब हम देखेंगे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की एबनॉर्मलिटी ऑन ईसीजी। ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का फंक्शन होता है, वो होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। ठीक है, अब होता क्या है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में? क्यू आर एस तीन होते हैं, तो क्यू आर और एस। क्यू का क्या काम होता है, आर का क्या काम होता है और एस वेव का क्या काम होता है? तो क्यू का काम होता है सेप्टल डीपोलराइजेशन करना होता है। क्यू वेव होती है वो क्या करती है? सेप्टल डीपोलराइजेशन करती है। हार्ट का जो सेप्टल होता है, सेप्टल डीपोलराइजेशन करती है, डीपोलराइजेशन। ठीक है, आर वेव क्या करती है? आर वेव हार्ट को कंप्लीट डीपोलराइजेशन करती है, कंप्लीट डीपोलराइजेशन करती है, कंप्लीट डीपोलराइजेशन। एस वेव क्या करती है? एस वेव करती है बेजल डीपोलराइजेशन, बेजल डीपोलराइजेशन, बेजल डीपोलराइजेशन। ठीक है जी। नॉर्मल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कितना होता है? नॉर्मल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, वो अपना होता है नॉर्मल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, नॉर्मल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। नॉर्मल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमारा होता है 2 to 3 स्मॉल बॉक्स, 2 to 3 स्मॉल बॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 to 3 स्मॉल बॉक्स हमारा नॉर्मल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब एबनॉर्मलिटी ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। एबनॉर्मलिटी ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या है? एबनॉर्मल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, एबनॉर्मल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। If QRS complex if QRS complex less than 2 small box, यदि QRS कॉम्प्लेक्स 2 स्मॉल बॉक्स से छोटा है तो उसको हम बोलते हैं नेरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया। क्या बोलते हैं? नेरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया। नेरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया। अब नेरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया का मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो छोटा हो जाता है, 2 स्मॉल बॉक्स से छोटा होता है तो उसको नेरो कॉम्प्लेक्स यानी छोटा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है? ये डिजीज में देखने को मिलता है PSVT या फिर SVT के अंदर, PSVT या फिर SVT के अंदर देखने को हमें मिलेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, यदि यदि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मोर देन 3 स्मॉल बॉक्स का हो जाता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मोर देन 3 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगी, क्या एबनॉर्मलिटी आएगी? तो इसको बोलते हैं वाइड कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया, वाइड कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया, वाइड कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया। तो वाइड कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया किस में देखने को मिलेगा हमें? वाइड कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया हमें देखने को मिलेगा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर। किस में देखने को मिलेगा? वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में।
वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अब क्या होता है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में, क्या क्या चीज़ें होती है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में? वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में होता है वाइड कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया होता है, यूनिफॉर्म क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, और नो पी वेव। पी वेव होती है वो एब्सेंट होती है या नहीं दिखती है, टी वेव भी नहीं दिखाई देती है, और हाई वोल्टेज ईसीजी होती है। तो इसके कुछ पॉइंट होते हैं वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। हाई वोल्टेज ईसीजी, हाई वोल्टेज ईसीजी होती है, हाई वोल्टेज ईसीजी होती है। नो पी वेव, नो पी वेव, नो टी वेव, नो टी वेव, और यूनिफॉर्म क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, यूनिफॉर्म क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया दो टाइप के वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया दो टाइप के होते हैं, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 मोनोमॉर्फिक, और नंबर 2 होता है पॉलीमॉर्फिक। नंबर 1 होता है मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, मोनोमॉर्फिक, और सेकंड होता है पॉलीमॉर्फिक। मोनोमॉर्फिक का मतलब होता है कि मोनो यानी वन होता है, मोनो मतलब एक होता है, पोली मतलब होता है मोर देन टू। तो मोनोमॉर्फिक होता है वो एक ही साइज के, एक ही मॉर्फोलॉजी रखने वाले वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होते हैं। इनकी ईसीजी कैसी दिखती है? इनकी ईसीजी दिखती है हमें, ईसीजी में हम जब देखेंगे तो इनकी एक ही शेप का वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखेगा, एक ही शेप का दिखेगा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स दिखेंगे, बट सारे एक ही शेप के होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोमॉर्फिक, इसको बोलते हैं मोनोमॉर्फिक। जबकि पॉलीमॉर्फिक किसको बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिक बोलते हैं जिसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की शेप होगी वो अलग अलग शेप होगी और वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होंगे। इनकी कैसी होगी? इनकी ईसीजी ऐसी दिखेगी, ऐसी ईसीजी दिखेगी। यानी इनकी शेप है वो अलग अलग शेप है। देखो इसकी शेप अलग, इसकी शेप अलग, इसकी शेप अलग, पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो वाइड है। और इनकी शेप देखो मोनोमॉर्फिक की सारी शेप सेम है, एक ही जैसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, तो इनको बोलते हैं मोनोमॉर्फिक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। और जिनकी अलग अलग शेप होगी और वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होंगे उनको बोला जाता है पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या होता है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी सेम ही होता है। जिसमें क्या होता है, जिसमें जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो नेरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें क्या होता है? नेरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, और इसमें भी कैन नॉट आइडेंटिफाई पी वेव, टी वेव, और लो वोल्टेज ईसीजी होती है। इसमें क्या होता है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होता है? लो वोल्टेज ईसीजी होगी, लो वोल्टेज ईसीजी, लो वोल्टेज ईसीजी होगी। इसमें भी कैन नॉट फाइंड पी वेव और टी वेव, नो पी वेव और नो टी वेव, नो पी वेव, नो टी वेव। ठीक है, बट इसकी 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 ईसीजी कैसे दिखने को मिलेगी? इसकी ईसीजी नेरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा,
और लो वोल्टेज ईसीजी होगी तो इसकी ईसीजी ऐसी दिखेगी हमें। ऐसी ईसीजी हमें देखने को मिलेगी। तो इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है जी। थैंक यू दोस्तों। अब नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेंगे। थैंक यू।